खुदा की पनाह। अब घर के बाकी सब लोग कहाँ पे हैं? अरे बाकी भी सब घर में होते थे, मेरी सास हयात थी और उन्हीं का राज था घर पे। नहीं, मेरा मतलब है कि इस वक्त घर के बाकी अफराद कहाँ पे हैं? इस घर में होता ही कौन है, मैं भी तो मेहमान हूँ, इत्तफाकन यहाँ आ गई तो तुम्हें मुलाकात का शर्फ हासिल हो गया। मैं अपने नवासे के साथ ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ और साफ का एक बेटा है, वो भी कहीं क्रिकेट खेलने गया होगा। सिर्फ एक बेटा? अल्लाह के कामों में क्या दखल, वो भी मेरी बेटी के नसीब से हुआ है। नहीं, मेरा मतलब है कि औसाफ साहब ने बताया था कि उनकी 2 बेटियां भी हैं। हाँ, वो तो सुतेली बेटियां हैं। सौतेली बेटियां? मेरा मतलब है कि वो दूसरी बीवी से हैं, यहाँ नहीं रहती वो सौतेली बेटियां जो हैं, मेरा मतलब है कि वो कहाँ पे रहती हैं? अपनी माँ के साथ अपने मामू के घर में रहती हैं। भाई बहुत ही तंग करती हैं, हमेशा कोई ना कोई मसला और सास की जिंदगी में खड़ा करती हैं। अजीरन कर रखी है उसकी जिंदगी बेचारे की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मेरा सवाल है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी मरहूमा बहन का घर है, मैं जब चाहे मर्जी आऊं जाऊं। तुम कौन होती हो पूछने वाली? मेरे भी मरहूम ताया और उनके इकलौते बेटे का घर है। मेरा जब दिल चाहे मैं आ जा सकती हूँ। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। अल्हम्दुलिल्लाह कभी गुरूर नहीं किया बस। डॉक्टर साहब। डॉक्टर श्याम को तो मैंने बुलाया था, मैंने कहा 2 बैचलर दोस्त हैं, मिल बैठकर अपने दुखड़े शेयर कर लेंगे। मगर बीच में ये आ गई बिन बुलाई मेहमान। इमाद, इनको फौरन बताओ कि तुमने मुझे बहुत फोर्स करके बुलाया, इसीलिए मैं आई हूँ। बताओ। हाँ तो तुम भी तो बैचलर, मेरा मतलब है सिंगल हो ना। वो क्या कहते हैं कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने 3। कल आपको मुझसे कोई काम था? हाँ, वो नीचे मेहमान आए हैं, उन्हें जाकर कंपनी दो। आओ मेरे साथ। लो, मेरे तो अपने मेहमान आए हुए हैं। ऐसा करो तुम लोग भी चलो ना मेरे साथ। अरे नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? जरूरत तो मेरी भी नहीं थी, लेकिन आप मुझे लेके जा रही है ना, जा रही है ना। चलो तुम लोग भी। चलो चलो भाई, चलो चलो। और साफ अगर ट्रैफिक में ना फंसते ना तो वो अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुद टाइम दे देते। उन्होंने स्पेशल फ़ोन करके कहा है कि इमाद को कहो उन्हें कंपनी दे, और आपको भी हमारे साथ चाय पीने का आज मौका मिल जाएगा। मेरी बात सुने, आप डॉक्टर सुखाब को लेकर जाइए, मैं बात करके आती हूँ इमाद से। तुम हर वक्त ना इसी के कंधे पर झूलती रहना। तुम्हारे बाप ने स्पेशली इसके लिए पैगाम दिया है। चलो चलो यार, फौरन चलो। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। तुम्हें हर काम के लिए इमाद ही दिखाई देता है? हाँ ना, इतना फारिग भी नहीं है मेरा भांजा। थोड़ा सा तो है ना? काइंड ऑफ। हाँ चलो। मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। औसाफ साहब पता नहीं कब आएंगे। भाई मैं इतना टाइम नहीं दे सकता। ये आ गए बस। आओ 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 काशफा, आओ। अरे अर्शी आओ ना, बैठो। हेलो यंग मैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी खैरियत कुछ मशकूक सी लग रही है। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, आपसे तो कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। अंकल, आपको मैंने पहली दफा देखा है। अब मैं औसाफ साहब के घर पहली दफा आया हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बल्कि मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। चचा बोलता हूँ मैं उनको। मेरा मतलब आप उनको चाचू बोलते हैं, तो फिर तो आप चची हुई ना इनकी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर चाय लेकर आओ। अब नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हाँ, आप प्लीज बैठी रहें, बैठिए।
सॉरी, आपके मेहमान है, चाय आप खुद बनाए, मुझे एक जरूरी काम से अपने घर देखने के लिए जाना है। चलो। अब घर किसके लिए? अपने लिए, अपने लिए नया घर देख रही हूँ, टाइम दे रखा है ना मालिक मकान को देखने के लिए जाना है। अरे आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, समझे कि आपका मसला हल हो गया। देखिए मेरे कई फ्लैट्स हैं, बल्कि मेरे क्या हैं, समझे आपके अपने हैं। जब आप कहेंगे मैं आपको दिखा दूंगा, और मुझे यकीन है कि आपको बेहद पसंद आएगा। नहीं, एक्चुअली वो जो है ना, एक्चुअली जो घर ले रही है ना उसकी सारी बात हो चुकी है, वो जानने वाले हैं, तो टाइम ही दे रखा है, एक नजर देख लेते हैं, यही मुनासिब रहेगा मेरा ख्याल है। ठीक है। अब आप कौन है? ये एक्चुअली ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, और बल्कि हमारे ज़ाती मुशीर भी हैं। हम इनसे मशवरा लिए बगैर कुछ नहीं करते। बल्कि नानी बताइए ना, नानी तो इनके मशवरे के बगैर एक गोली भी नहीं खाती। चलें अब हमें इजाजत दें। अरे क्या हो गया, इतनी देर वेट किया, 2 मिनट और रुक जाओ यार। खा रहे ना जरा। बस थैंक यू थैंक यू। आपके लिए नहीं निकाल रही, आप अपने लिए खुद हिम्मत कर ली, तो मैंने अपने लिए निकाली ब्राउनी। बड़ी जॉली नेचर की है आपकी बेटी, माशाल्लाह। जी जी जी, बहुत ज्यादा। अब देखिए आप घर जरूर देख के आए, लेकिन फाइनल मत कीजिएगा, इसलिए कि मेरा फ्लैट आपके लिए हाजिर है। समझो कि आपने वो रेंट पे ले लिया है। तो किराया कितना होगा? जितना अर्शिया कहेगी। मेरा मतलब है कि अपनों में रुपए पैसे का क्या हिसाब किताब करना। चलो अर्शी, देर हो रही है, प्लेट रखो, जो काम करने के लिए आई थी ना पहले वो कर लो। चलो उठो इमाद, चले। बैठ जाओ तुम लोग, जब तक औसाफ नहीं आएंगे इमाद कहीं नहीं जाएगा। क्यों भाई, ये क्या बात हुई, क्यों नहीं जाएगा इमाद? चलो। अब आप इस वक्त कहाँ पे रहती हैं अर्शिया? चलो अर्शी, देर हो रही है। मैं अभी होके आती हूँ, फिर बताती हूँ कहाँ रह रही हूँ, अच्छी तरह चल बताऊंगी, भाई। एड्रेस लिखकर पूरा दूंगी आपको, ठीक है? अल्लाह हाफिज। थैंक यू। आप कुछ ले ना, और ले। चाय बनवाओ। साफ आते हैं तो फिर इंशाल्लाह खाते हैं। तो मकान चाहिए तुम लोगों को? जी बिल्कुल। देखने में तो ठीक ठाक ही लग रहे हो, लगता है जमा पूंजी जुटा नहीं पाए, जो कुछ कमाया सब फजूल खर्ची में उड़ा दिया, जब भी तो अपने लिए छत नहीं कर सके। घर दिखा दे, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। 3 मकान है मेरे, मोहल्ले में बहुत इज्जत है मेरी। हाय भला बताओ, किराए के मकानों में भी थक्के खाने वालों की कोई इज्जत होती है? मैं चाबी मंगवाती हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। ठीक है। अरे रुक जाए, वेट करें जरा। अगर इसकी बदकिस्मती से मुझे घर पसंद आ भी गया, मैं इसको बहुत अच्छी तरह समझा दूंगी कि इज्जतदार किराएदार होता है या फिर मालिक मकान। बेफिक्र है, घर तो देखते थे। चलें जी।